गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। जब से बाबा जी ने हजूर जसदीप सिंह जी को गुरु गद्दी सौंपी है, तब से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। जो संगत डेरे में आती है, उन्होंने तो दिल से बाबा जी के इस हुक्म को अपना लिया है। पर यह दुनिया बड़े रंगों की है। हर रंग के लोग यहाँ रहते हैं। हर किसी के विचार अलग अलग हैं। कुछ लोग इस बात के लिए बाबा जी को गलत ठहरा रहे हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले लिया, कैसे किसी इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दे दी। पर ऐसे नादान लोगों को क्या पता कि संत महापुरुष जब कोई फैसला लेते हैं तो एकदम से नहीं लेते, बड़ा सोच समझ कर जान परख कर लेते हैं। क्योंकि गुरु गद्दी ऐसे ही नहीं किसी को दी जा सकती। गुरु गद्दी पर बैठने के लिए आपके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए, अध्यात्म के साथ साथ सही सोच समझ भी होनी चाहिए। लेकिन अगर बिना सोचे समझे किसी को भी गुरु गद्दी दे दी जाए तो इससे आने वाले समय में नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए बाबा जी ने ये जो फैसला लिया है, पूरा जांच परख कर लिया होगा। और बाबा जी स्वयं भी गद्दी पर जब बैठे थे तो बड़े महाराज जी ने उन्हें इतनी आसानी से ही गद्दी का वारिस नहीं चुना। उन्होंने भी बाबा जी की कड़ी परीक्षा ली थी। उसके बाद ही उन्होंने गुरु गद्दी प्रदान की। और ये कोई आज की बात नहीं, ना कोई नई बात है। जब भी कोई पूर्ण सतगुरु अपना स्थान किसी को देता है तो परीक्षा अवश्य लेता है। ऐसे ही संगत जी, जब गुरु नानक देव जी ने अपनी गद्दी का वारिस चुनना था तो उनके बहुत सारे प्रिय शिष्य थे, जिसमें भाई लहना जी और भाई बुड्ढा जी भी थे। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। तब गुरु नानक देव जी ने भाई लहना और भाई बुड्ढा जी को कहा कि बाहर मेरे कपड़े सुखा कर लाओ। अब उस समय वो दोनों सोचने लगे कि बाहर तो बारिश है, कपड़े कैसे सूखेंगे। पर उनके गुरु ने हुक्म दिया था, मानना ही पड़ेगा। वो दोनों चुपचाप बिना किसी सवाल किए कपड़े ले जाकर बाहर सुखाने लगे। ये देखकर नानक जी भी हैरान हो गए कि इन दोनों ने ना कोई सवाल क्यों नहीं किया। और आज के समय में अगर ऐसा हो, हम कई तरह की बातें सोचेंगे, सवाल उठाएंगे और काम फिर भी नहीं करेंगे। फिर एक दिन बाबा नानक जी ने अपने सारे शिष्यों को बुलाया और अपनी लकड़ी की छड़ी उठाकर बिना किसी कारण सबको पीटने लगे। ये देखकर बाकी सारे शिष्य एक एक करके भाग गए, लेकिन भाई लहना और बाबा बुड्ढा जी वहीं बैठे रहे। फिर एक दिन नानक जी ने तीसरी परीक्षा लेने की सोची तो वो अपने सभी शिष्यों को लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में घोर जंगल था। फिर नानक जी ने एक खेल रचाया। बाबा जी ने रास्ते में एक जगह सोने चांदी के सिक्के गहने का ढेर लगा दिया। ये देखकर कुछ शिष्यों के मन में लालच आ गया और वो वहीं रुककर सब इकट्ठा करने लगे। जो बाकी लोग बचे थे वो बाबा जी के पीछे चल रहे थे। फिर एक जगह बाबा जी ने हीरे जवाहरात का ढेर लगा दिया। अब जो बाकी बचे थे वो उसे इकट्ठा करने लगे। केवल भाई लहना जी और भाई बुड्ढा जी रह गए। तब नानक साहिब ने पूछा, बाकी सब तो सोना चांदी लेकर बहुत खुश हैं, फिर तुम दोनों ने क्यों नहीं लिया कुछ भी। तब भाई लहना जी बोले, बाबा जी, हमारे सोना चांदी हीरा सब आप ही हो। जिसके पास आप जैसा गुरु हो उसे माया से कोई मतलब नहीं। ये बात सुनकर बाबा नानक जी चिंता में पड़ गए कि अब तो फैसला करना बड़ा ही कठिन हो गया है कि किसे गुरु गद्दी दी जाए। दोनों ही मुझे बड़े प्रिय हैं। तब थोड़ी दूर आगे चलकर घोर जंगल में बाबा जी ने दोनों को एक मुद्दा दिखाया जो कि सफेद कपड़े से ढका था।
तब नानक जी ने दोनों को हुक्म दिया, हमें चलते चलते काफी समय हो गया है, तुम दोनों को भूख भी लग गई होगी, इसीलिए सामने ये मुद्दा पड़ा है, तुम इसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लो। अब वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि आज नानक जी को क्या हो गया है, कैसे अजीब सी बातें कर रहे हैं। बाबा जी ये हुक्म सुनकर भाई बुड्ढा जी ने तो मना कर दिया कि मैं मांस नहीं खा सकता, लेकिन भाई लहना जी नानक साहिब से पूछने लगे, बताओ सिर से खाना शुरू करूं या पैरों से? तब नानक जी बोले, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। सुनकर जैसे ही भाई लहना जी ने सफेद कपड़ा उठाया, उसके नीचे लंगर प्रसादा पड़ा था। ये देखकर भाई लहना जी बाबा जी के चरणों में गिर गए। फिर बाबा जी ने उन्हें गले लगाया और कहा, तुम ही मेरी गद्दी के अगले वारिस बनोगे। वही भाई लहना जी दूसरे गुरु अंगद देव जी कहलाए। तो साध संगत जी, कभी ये मत सोचना कि जिसे गुरु गद्दी मिली है वो कोई मामूली इंसान है, उसने भी कड़ी परीक्षा पास की होगी, तभी उसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। गद्दी पर बैठना कोई मजाक का काम नहीं, सारी संगत को संभालना, डेरे में हो रहे हर काम की देखरेख करना, देश विदेश के सत्संग घरों को संभालना कोई आसान काम नहीं। इसीलिए कभी भी किसी संत महापुरुष के फैसले पर सवाल उठाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको भी आज की ये साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी।